Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी बच्चों इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है मैकेनिज्म ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बच्चों स्टोमेटा के हवाले से आप बखूबी वाकिफ हैं कि स्टोमेटा हम किसे कहते हैं। बच्चों स्टोमेटा हम नाम देते हैं ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स को। जो गार्ड सेल्स के दरमियान बच्चों जो सुराख होता है इसको हम स्टोमेटा नाम देते हैं। स्टोमेटा बच्चों एक प्लूरल वर्ड है। ये क्या है? एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर क्या है बच्चों? इसका सिंगुलर है स्टोमा। एक सुराख दो गार्ड सेल्स के दरमियान जो एक सुराख होता है उसको हम स्टोमा का नाम देते हैं और जब हम काफी सारे ऐसे सुराखों की बात करते हैं तो बच्चों इनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। अब बच्चों जो स्टोमेटा है इनका प्लांट के हवाले से बहुत ही अहम किरदार है। यही स्टोमेटा है जिनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे के पत्तों के अंदर दाखिल होती है। यही बच्चों वो स्टोमेटा है जिसके जरिए ट्रांसपायरेशन जो है वो 90% पौधे के अंदर हो रही होती है जिसको हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। यही बच्चों वो स्टोमेटा है जिसके जरिए फोटोसिंथेसिस के नतीजा में जो ऑक्सीजन बनती है इस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों स्टोमेटा इस हवाले से पौधे के लिए बहुत ही अहम है। अब बच्चों स्टोमेटा जो है वो दिन के वक्त ओपन होते हैं और रात के वक्त बच्चों वो क्लोज हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो स्टोमेटा है वो दिन के वक्त जो है वो ओपन होते हैं और कैसे ओपन होते हैं, और रात के वक्त बच्चों वो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो कैसे क्लोज होते हैं बच्चों? होता ये है कि रात के वक्त जो गार्ड सेल्स है ना वो इस तरह मेरे दोनों हाथ आपस में जिस तरह मिले हुए हैं ना इस तरह से गार्ड सेल्स आपस में मिले हुए होते हैं। इनके दरमियान कोई सुराख मौजूद नहीं होता। हम कहते हैं रात के वक्त गार्ड सेल्स के दरमियान कोई सुराख नहीं है तो स्टोमेटा बंद है। दिन जैसे ही दिन होता है गार्ड सेल्स आहिस्ता 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 इस तरह से खुलना शुरू हो जाते हैं। अब इन गार्ड सेल्स के दरमियान एक छोटा सा सुराख मौजूद होता है। इस सुराख को हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। अब बच्चों स्टोमेटा को समझने से पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हमें गार्ड सेल्स को समझना पड़ेगा कि गार्ड सेल्स आखिर होते क्या हैं और किस तरह से ये होते हैं और इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों आए सबसे पहले हम गार्ड सेल्स को देखते हैं। बच्चों गार्ड सेल्स जो है ना इनकी जो शेप है वो सॉसेज शेप होती है। कौन सी शेप होती है बच्चों? सॉसेज शेप। ये जो आपको शेप नजर आ रही है ना बच्चों इस तरह की जो शेप होती है इसको हम सॉसेज शेप का नाम देते हैं। तो गार्ड सेल्स की ये शेप होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, दिस इज द सॉसेज शेप। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। क्लियर? इसके बाद बच्चों आपने वो देखा होगा, ठीक है, वो छोटी सी प्लेट जिसके ऊपर आप चाय को रख के पीते हैं। ठीक है, अक्सर जो है वो कुछ लोग जो है वो चाय को छोटी सी प्लेट में ठीक है डाल के और फिर उसको पीते हैं ताकि चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाए। बच्चों उसको भी हम जो है वो सॉसेज कहते हैं। वो जो छोटी सी प्लेट जिसके ऊपर चाय को रख के सर्व किया जाता है उसको भी हम सॉसेज कहते हैं। तो उसकी शेप भी तकरीबन कुछ इस तरह से होती है। उसके कॉर्नर्स जो है वो ऊपर होते हैं और उसकी जो ठीक है जो सेंटर पोर्शन है उसका वो थोड़ा सा डिप्रेस हुआ होता है। तो बच्चों वो भी शेप जो है वो सॉसेज शेप कहलाती है। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है। अब बच्चों आए हम जो है वो नेक्स्ट एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं और यहां से गार्ड सेल्स को हम समझते हैं। बच्चों आपको यहाँ पे देख सकते हैं लीफ जो है ये इसका स्ट्रक्चर मैं आपको 12 मरतबा चैप्टर नंबर 5 में भी बता चुका हूँ और इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका हूँ। बच्चों ये अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के नीचे बच्चों यहाँ पे मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। बच्चों इन मेसोफिल्स को हम नाम देते थे पैलिसेड मेसोफिल का। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दोबारा बता रहा हूं ताकि आप लोगों की अच्छी रिवीजन हो जाए। तो जिनको हम नाम देते हैं पैलिसेड मेसोफिल और ये जो आपको नजर आ रहे हैं बच्चों इनको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल्स का। इनके दरमियान जो खाली जगह होती थी बच्चों इनको हम नाम देते थे एयर स्पेसिस का। किसका नाम देते थे? एयर स्पेसिस का। अब बच्चों एयर स्पेसिस में यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। उसके बाद बच्चों लोअर एपिडर्मिस है। अब बच्चों जो लोअर एपिडर्मिस है ना ठीक है पूरी लेयर है जो कि खास किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं जिनको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए लोअर एपिडर्मिस जो है वो एपिडर्मल सेल्स से मिलकर बनी हुई है। अब बच्चों इन एपिडर्मल सेल्स में आप देखें कि इनका कलर जो है वो ग्रीन नहीं है जिस तरह आपको ऊपर नजर आ रहा है इन मेसोफिल सेल्स का। बच्चों इन मेसोफिल सेल्स ने फोटोसिंथेसिस करनी होती है और ये फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि इनके पास मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों मौजूद होता है क्लोरोफिल जो कि इन्हें फोटोसिंथेसिस करने में मदद देता है। लेकिन बच्चों ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ठीक है जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के सेल्स इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते इसी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं करते। लेकिन बच्चों जो लोअर एपिडर्मिस है इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ खास सेल्स हैं जिनकी जो शेप है वो सॉसेज शेप है और बच्चों इनके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और ये जो सेल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं
और ये सेल्स रात के वक्त बंद हो जाते हैं और दिन के वक्त खुल जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो खास तरह के सेल्स हैं जो सॉसेज शेप हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, एपिडर्मल सेल्स है ना, ये जाहिर सी बात है खास किस्म के एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चों, इनको हम नाम देते हैं गार्ड सेल्स का। अब बच्चों हम देखेंगे कि गार्ड सेल्स जो है वो किस तरह से ओपन होते हैं और किस तरह से क्लोज होते हैं। जाहिर सी बात है जब गार्ड सेल्स ओपन होंगे तभी तो स्ट्रोमाटा अपीयर होगा ना, तभी तो हम कहेंगे कि स्ट्रोमाटा ओपन हो गया है, और जब गार्ड सेल्स बंद हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि स्ट्रोमाटा जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो बच्चों आए अब हम इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो समझते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। बच्चों ये गार्ड सेल्स हैं, आप देख सकते हैं, ये एक गार्ड सेल है और ये सेकंड गार्ड सेल है। और बच्चों ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसका मतलब ये है कि गार्ड सेल्स आपस में क्लोज हैं। वो जो गार्ड सेल्स क्लोज कब होते हैं, नाइट टाइम, तो ये नाइट टाइम में इस तरह से गार्ड सेल्स क्लोज होते हैं। अब बच्चों गार्ड सेल्स के अंदर आपको ये नजर आ रहा है प्लांट सेल के अंदर ये क्या है बच्चों, ये वैक्यूल है, और बच्चों वैक्यूल जो है आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कोई खास क्वांटिटी नहीं है वाटर की। और यहाँ पे आप देखें बच्चों ये डे टाइम में गार्ड सेल्स की ये शेप होती है। ठीक है, गार्ड सेल्स किस तरह से इसके अंदर जो वैक्यूल है वो पानी से भरा हुआ है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट शो हो रहे हैं आप लोगों को कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि इन्हें फोटोसिंथेसिस करने में मदद देते हैं। अब बच्चों होता क्या है, जैसे ही रात से सुबह होती है तो इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस होना शुरू होती है। फोटोसिंथेसिस के नतीजा में बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और बच्चों आहिस्ता 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 इस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाती है बच्चों, ज्यादा होना शुरू हो जाती है। समझ आ रही है बच्चों? इसी तरह इस गार्ड सेल में भी ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, और यहाँ पर भी बच्चों ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इसके बाद जब मैंने आपको याद करें अगर आप, तो मैंने आपको जब शुरू में टेबल्स पढ़ाए थे न्यूट्रिएंट्स के, वहां पे बच्चों मैंने आपको एक आइंस बताए थे जिसका नाम है पोटाशियम आइंस। बच्चों जो पोटाशियम आइंस है मैंने आपको पढ़ाया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमाटा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और किस तरह से प्ले करते हैं मैंने आपको तब बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर था, मैंने आपको वहां पे बताया था कि पोटाशियम आइंस का जो मैकेनिज्म है ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमाटा में, हम इसको यहां पर स्टडी करेंगे। तो बच्चों अब हम पोटाशियम आइंस के रोल को देखेंगे कि पोटाशियम आयंस किस तरह से बच्चों ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमाटा के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बच्चों एक फैक्टर तो यह है कि इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे सुबह होती है फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अब गार्ड सेल्स के अंदर पोटाशियम आयंस तो पहले ही मौजूद होते हैं ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, लेकिन बच्चों गार्ड सेल्स क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद जो बाकी के एपिडर्मल सेल्स है ना, यहाँ पे आप देखें गार्ड सेल्स हैं तो इर्द गिर्द के जो एपिडर्मल सेल्स हैं बच्चों, इनसे भी पोटाशियम आयंस को लेना शुरू कर देते हैं। बच्चों इनके अंदर पोटाशियम आयंस पहले ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं, तो जब सराउंडिंग से कम कंसंट्रेशन से पोटाशियम आयंस को अपने अंदर लेना शुरू करते हैं बच्चों, तो ये किस प्रोसेस के जरिए लेंगे बच्चों, ये लेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो बच्चों जो पोटाशियम आयंस हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए गार्ड सेल्स के अंदर बच्चों क्या होते हैं, दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों गार्ड सेल्स के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, अब देखिए ग्लूकोज तैयार हो रही है, ग्लूकोज भी एक सोल्यूट है, पोटाशियम आयंस भी एक सोल्यूट के तौर पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों गार्ड सेल्स के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चों सेम यही प्रोसेस यहाँ पे होता है, यहाँ पर भी पोटाशियम आयंस जो है बच्चों वो बाहर से अंदर की तरफ दाखिल होना शुरू होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो बच्चों अंदर पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन मजीद बढ़ जाती है और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, तो अंदर बच्चों कुल मिला के सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों इसी के साथ यहां पर मौजूद होता है वाटर। आपको पता है यहां पे अगर आप देख सके ना बच्चों यहाँ पे मौजूद होते हैं वाटर। अब यहाँ पे देखें ये आपको मेसोफिल सेल्स के लिए पानी चाहिए होते हैं ना फोटोसिंथेसिस के लिए, बच्चों इस तरह गार्ड सेल्स को भी फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए होता है। ये पानी कहां से लेता है बच्चों, ये इन एयर स्पेसेस से पानी लेता है। अब बच्चों होता क्या है, जब यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो बच्चों इसके सराउंडिंग में जो पानी बहुत ज्यादा मौजूद है वो पानी बच्चों इसके अंदर दाखिल होना शुरू होता है, और बच्चों इसी तरह इस गार्ड सेल के अंदर भी पानी जो है बच्चों वो दाखिल होना शुरू होगा। जब बच्चों बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर दाखिल होता है तो इसके वैक्यूल्स जो हैं वो पानी से भर जाते हैं और बच्चों ये टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, पानी से भर जाते हैं, बिल्कुल अकड़ जाते हैं, और बच्चों जब ये अकड़ जाते हैं ना
तो इन गार्ड सेल्स की शेप इस तरह से नहीं रहती, बल्कि ये जो इस तरह से, देखिए पहले जो गार्ड सेल्स जो सॉसेज शेप थे, ठीक है, अब बच्चों वो गार्ड सेल्स जो हैं वो बीन फली नुमा शक्ल में आ जाते हैं, बीन शेप के अंदर आ जाते हैं। सॉसेज शेप गार्ड सेल्स जो हैं बच्चों वो बीन शेप गार्ड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब जैसे ये खुलते हैं बच्चों, जैसे एक दूसरे से दूर जाती है ना इनकी सेंट्रल वॉल, तो इनके दरमियान बच्चों एक सुराख अपीयर होता है। इस सुराख को एक को हम नाम देते हैं स्टोमा का और प्लूरल को हम नाम देते हैं स्ट्रोमेटा का। अब बच्चों यहाँ पे आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये अब जाहिर सी बात है गार्ड सेल्स हैं, ये प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स के अंदर बच्चों सेल वॉल मौजूद होती है। तो बच्चों प्लांट सेल्स के अंदर ये जो सेल वॉल है ना गार्ड सेल्स, बच्चों गार्ड सेल्स की जो सेंट्रल वॉल है, जो आप इसे देख सकते हैं इस गार्ड सेल की और इसी तरह इस गार्ड सेल की भी, बच्चों जो सेंटर में वॉल होती है ना ये बहुत ज्यादा थिक होती है। क्या होती है बच्चों? बहुत ज्यादा थिक होती है, और बनिस्बत बाकी वॉल्स की जो इसके किनारे वाली और इसकी जो ये वाली साइड वाली सेल वॉल है ना बच्चों ये थिन होती है। तो आपने ध्यान में रखना है कि गार्ड सेल्स की जो सेंट्रल वॉल है ये क्या होती है बच्चों? ये थिक होती है, और बाकी इसकी जो सेल वॉल है वो इस सेंट्रल वाले की निस्बत जो है वो क्या होती है? थिन होती है। तो बच्चों इस तरह से जब उस गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयंस और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से उनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, और बच्चों बाहर से जो वाटर है बच्चों वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से बच्चों गार्ड सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर पानी भर जाता है और गार्ड सेल्स बच्चों टर्जिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी से भर जाते हैं। बच्चों ये जो फिनोमिना है ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से बच्चों जो गार्ड सेल्स हैं वो खुलते हैं और उनके दरमियान एक ओपनिंग स्ट्रोमेटा जो है बच्चों वो नमूदार होती है। तो आपने इस चीज को अपने जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बच्चों फिर रात के वक्त क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है बच्चों? ठीक है, अब नाइट टाइम में देखें प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, तो C6H12O6 ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया बच्चों? कम होना शुरू हो गया। अब बच्चों ग्लूकोज का लेवल जैसे ही कम होता है, और इसी के साथ साथ बच्चों होता क्या है, जो सुबह के वक्त पोटेशियम आयंस बाहर से अंदर आए थे बच्चों, वो पोटेशियम आयंस भी बाहर चले जाते हैं, गार्ड सेल्स को छोड़कर क्या चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। अब बच्चों इसके नतीजा में होता क्या है, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर कम हो गई है तो अंदर बच्चों वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? ज्यादा। तो बच्चों पानी क्या करता है? पानी भी अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। जब पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा तो गार्ड सेल्स बच्चों फिर अपनी पुरानी वाली शक्ल के अंदर वापस आ जाएंगे, और इसके दरमियान जो सुराग है वो स्ट्रोमेटा वो क्या हो जाएगा बच्चों? बंद हो जाएगा। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है बच्चों। आए अब हम इसको थ्योरी से रीड करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देखें स्ट्रोमेटा क्या है। स्ट्रोमेटा ओपन एंड क्लोज, स्ट्रोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर। बच्चों टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर का मतलब है वो वाटर का प्रेशर जो कि पानी वैक्यूल की दीवारों पे एक्सर्ट करता है ना बच्चों, इसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट सेल या फिर ऑन द सरफेस ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, वो पानी, ठीक है, पानी जो प्रेशर पौधे के सेल या पौधे के वैक्यूल की दीवारों पर एक्सर्ट करते हैं, इसको हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। तो टर्गर प्रेशर में बच्चों चेंजेस की वजह से स्ट्रोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। बच्चों अब यहां पे देखें दिन के वक्त क्या होता है, पानी अंदर आता है तो टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जब पानी का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जो बच्चों स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएगा, और रात वक्त बच्चों क्या होगा, पानी जब बाहर निकल जाएगा तो बच्चों टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। जब टर्गर प्रेशर कम होगा, पानी का प्रेशर कम होगा, तो स्ट्रोमेटा क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज हो जाएगा। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? आपने इसको ध्यान में रखना है। अब यहां पे देखें द सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल्स। बच्चों सॉसेज शेप मैं आपको दिखा चुका हूं कि गार्ड सेल्स की सॉसेज शेप होती है। बच्चों ये आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स, ये वाहिद एपिडर्मल सेल्स हैं विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बच्चों जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि गार्ड सेल्स बच्चों वो वाहिद एपिडर्मल सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। Their cell wall is thicker on the inside and thinner elsewhere। बच्चों जो इनकी सेल वॉल है ये बच्चों अंदर की तरफ मोटी होती है, थिक होती है बनिस्बत और किसी साइड के। ठीक है, आप बच्चों गार्ड सेल्स को देखें ना, अब यहां पे इसे देखें तो यहां पे आपको नजर आ रहा है, इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं गार्ड सेल्स की जो सेंट्रल सेल वॉल है बहुत ज्यादा थिक है। अब यहां पे अगर देखें ना बहुत ज्यादा थिक है बनिस्बत, ठीक है, किसी और साइड के। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि देयर सेल वॉल इज थिकर ऑन द इनसाइड, ठीक है, एंड थिनर, और बारीक होती है एल्सवेयर और किसी जगह पर। व्हेन गार्ड सेल्स बच्चों फिर क्या होता है, जब गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, टर्जिड का मतलब होता है जब उनके अंदर पानी एंटर हो जाता है और वो पानी से भर जाते हैं, वो अकड़ जाते हैं पानी से भरकर,
तो दे बिकम बीन शेप। बच्चों वो सॉसेज शेप से किस शेप के अंदर आ जाते हैं? बीन शेप के अंदर आ जाते हैं। फिर क्या होता है इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में द इनर साइड्स ऑफ सेल वॉल्स ऑफ बोथ गार्ड सेल्स, बच्चों दोनों गार्ड सेल्स की जो सेल वॉल की जो इनर साइड है ना, ये मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। जब बच्चों एक दूसरे से दूर मूव करेंगे तो उनके दरमियान जो ओपनिंग जो स्ट्रोमेटा मौजूद है वो ओपन हो जाएगा, वो खुल जाएगा। क्लियर? तो बच्चे यहां पे देखें इस कंडीशन में क्या होता है कि जो दोनों गार्ड सेल्स की जो अंदर की तरफ सेल वॉल्स हैं वो दूसरे से दूर मूव करती हैं, सो द स्ट्रोमा बिटवीन देम ओपन्स, और इस तरह से उनके दरमियान जो ओपनिंग है जो स्ट्रोमेटा है बच्चों वो ओपन हो जाता है। क्लियर? तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चों आपको यहाँ पे मजीद डायग्राम से क्लियर हो रहा है। जो आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं बच्चों पोटेशियम आयंस हैं, जो पोटेशियम आयंस इसके अंदर मूव करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वैक्यूल जो है, देखिए यहाँ पे वैक्यूल जो है किस तरह से भरा हुआ है। अब यहाँ पे देखें वैक्यूल खाली और यहाँ पे वैक्यूल पानी के साथ भरा हुआ है, पोटेशियम आयंस के साथ भरा हुआ है। तो बच्चों इनके जो सेंट्रल पार्ट है ना, इनकी जो सेल वॉल का गार्ड सेल्स की जो इनर साइड पे जो सेंट्रल पार्ट है सेल वॉल के, एक दूसरे से मूव अवे होता है, एक दूसरे से दूर मूव करता है, जिसकी वजह से स्ट्रोमेटा ओपन हो जाता है। क्लियर? अब बच्चों यहां पे देखें अब इवेंट्स क्या होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। अब बच्चों अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स को पढ़ा था कि गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बच्चों हम जो है वो इवेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं दिन के वक्त। तो बच्चों जो मैंने आपको पहले सारी चीजें बताई थी तकरीबन वही कुछ लिखा हुआ है। देखें द गार्ड सेल्स टेक इन पोटेशियम आयंस फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि गार्ड सेल्स किस प्रोसेस के जरिए अपने इर्द गिर्द के एपिडर्मल सेल्स से पोटेशियम आयंस को लेते हैं। बच्चों वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए लेते हैं, तो आप लोगों ने इस एमसीक्यू उसको ज़हन में रखना है। क्लियर? फिर बच्चों क्या होता है एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजा में द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीजेस। गार्ड सेल्स के अंदर बच्चों सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है एज कंपेयर टू द अदर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के दूसरे सेल्स के मुकाबले में गार्ड सेल्स के अंदर बच्चों सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जब बच्चों वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, और पानी बच्चों इर्द गिर्द से सराउंडिंग से पानी जो है बच्चों वो क्या करेगा? वो गार्ड सेल्स के अंदर दाखिल होना शुरू होगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स बच्चों टर्जिड हो जाते हैं। सो वाटर मूव्स फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स टू गार्ड सेल्स। बच्चों जो उसके इर्द गिर्द एपिडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं उनसे पानी गार्ड सेल्स के अंदर दाखिल होता है। किस प्रोसेस के जरिए बच्चों? ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस क्या होता है? पानी की मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बच्चों ऑस्मोसिस की मैंने आपको 3 डेफिनेशंस पढ़ाई थी, तो उसमें से एक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि ऑस्मोसिस पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। एक ऐसी जगह जहां पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक ऐसी जगह पे जहां पे पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। इसके बाद बच्चों हम यहां पे देखें सिर्फ पोटेशियम आयंस का जिक्र है, लेकिन मैंने आपको ग्लूकोज का भी बताया था। ग्लूकोज का जिक्र बच्चों वो आगे करते हैं। बच्चों आगे वो क्या कहता है? वो कहता है कि द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। गार्ड सेल्स बच्चों अकड़ जाते हैं एंड देयर इनर साइड्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और उनकी जो अंदर वाली साइड्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं। दिस वे, इस तरह से बच्चों जो स्टोमा है उसके दरमियान जो सुराख है बिटवीन देम, उनके दरमियान ओपन्स वो खुल जाता है। बच्चों फिर क्या होता है? वो कहता है द सोल्यूट कंसंट्रेशन रिमेन्स हाई इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर बच्चों जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो हाई ही रहती है। क्यों हाई रहती है? बिकॉज दे आर डू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बच्चों वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं एंड प्रिपेयर ग्लूकोज इन देम, और उनके अंदर ग्लूकोज तैयार हो रही होती है। तो पोटेशियम आयंस के साथ साथ बच्चों वो जो ग्लूकोज है वो भी गार्ड सेल्स के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखने में मदद देती है। और सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा रखने का फायदा क्या होता है कि सराउंडिंग से पानी जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर मूव करता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल बच्चों क्या रहते हैं? टर्जिड रहते हैं। तो फिर इससे होता क्या है? सो वाटर स्टेज इन देम, पानी उनके अंदर कयाम करता है, रहता है, एंड दे रिमेन टर्जिड, और वो सख्त रहते हैं, वो अकड़ कर रहते हैं। जब वो अकड़ कर रहेंगे तो उनके दरमियान जो सुराख है, जो स्ट्रोमेटा है, वो ओपन रहेगा। क्लियर? बच्चों ये सारे इवेंट्स हैं वो कब हो रहे होते हैं? दिन के वक्त हो रहे होते हैं। बहुत आसान चीजें मैंने आपको बता दी हैं। 2 ही चीजें हैं दिन के वक्त जो हो रही होती हैं। बच्चों सराउंडिंग से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए गार्ड सेल्स जो हैं बच्चों वो पोटेशियम आयंस को लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब बच्चों सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो सराउंडिंग के एपिडर्मल सेल्स से या फिर एयर स्पेसिस से बच्चों वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेंगे। जब पानी के मॉलिक्यूल्स को बच्चों वो लेंगे तो वो टर्जिड हो जाएंगे। जब वो टर्जिड होंगे बच्चों तो उनकी जो गार्ड सेल्स का जो इनर वाली साइड पर जो उनकी थिक सेल वॉल है ना, वो एक दूसरे से दूर मूव करेंगे और उनके दरमियान जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। और बच्चों स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त बच्चों सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा ही रहती है, कम नहीं होती। क्योंकि दिन के वक्त जो गार्ड सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज को तैयार करते हैं, और ग्लूकोज भी उनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखता है। सो पानी उनके अंदर रहता है और वो जो है वो दिन के वक्त टर्जिड रहते हैं, और उनके दरमियान जो स्टोमेटा है वो ओपन रहता है। अब बच्चों अब हम देखते हैं कि आखिर रात के वक्त क्या मैकेनिज्म होता है। रात के वक्त स्टोमेटा जो है वो किस तरह से
जो है वो क्लोज होते हैं। तो इवेंट्स ड्यूरिंग इवनिंग, शाम के वक्त बच्चों क्या होते हैं, देखिए एट इवनिंग, शाम के वक्त जब सूरज जो है वो तकरीबन गरूब हो रहा होता है, तो बच्चों उस वक्त जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है बिल्कुल भी नहीं हो रही होती, तकरीबन फोटोसिंथेसिस बहुत कम रेट पे होती है, तो ग्लूकोज की तैयारी भी नहीं हो रही होती, तो ग्लूकोज बच्चों क्या होता है बहुत कम होता है। और जिनके वक्त जो ग्लूकोज बना था बच्चों, उसको सक्रोज की शक्ल में पौधा जो है वो कहीं और पे ट्रांसफर कर देता है। इसको हम आगे देखेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पढ़ेंगे ना, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हमारा एक पूरा टॉपिक है, वहां पे हम देखेंगे कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के नतीजा में जो ग्लूकोज बनता है ना बच्चों, उस ग्लूकोज को पौधा क्या करता है, सक्रोज के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर इस सक्रोज को आगे जो है वो जमा कर देता है, अपने फलों के अंदर जमा कर देता है, या अपनी जो ठीक है अपनी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनके अंदर जमा कर देता है। क्लियर? तो यहां पे देखें एट इवनिंग, शाम के वक्त जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो फॉल, वो कम हो जाती है गार्ड सेल्स के अंदर। और बच्चों वो जो पोटाशियम आयंस जो कि मॉर्निंग टाइम में दाखिल हुए थे गार्ड सेल्स में, जिनको गार्ड सेल्स ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए लिया था, अब बच्चों वो जो पोटाशियम आयंस है वो वापस दोबारा से एपिडर्मल सेल्स के अंदर चले जाते हैं। तो शाम के वक्त बच्चों ग्लूकोज की कंसंट्रेशन फॉल हो जाती है, कम हो जाती है गार्ड सेल्स में, और जो पोटाशियम आयंस हैं आल्सो मूव बैक टू एपिडर्मल सेल्स, वो भी एपिडर्मल सेल्स में बच्चों वापस चले जाते हैं। बच्चों जब वापस चले गए तो गार्ड सेल्स के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई, और वाटर चूंकि ज्यादा था बच्चों, तो पानी यहां पे ज्यादा रहा, सोल्यूट कम हो गया, तो इजाफी पानी बच्चों क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहां पे देखें एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजा में वाटर मूव्स आउट फ्रॉम गार्ड सेल्स, पानी जो है वो गार्ड सेल्स से बाहर मूव कर जाता है, एंड दे लूज टर्गर, और वो पानी की वजह से जो पहले सख्त थे ना बच्चों, अब वो अपनी टर्जिडिटी को लूज कर देते हैं। ठीक है, वो जो टर्गर प्रेशर था, वो पानी की वजह से प्रेशर था, वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो उनकी गार्ड सेल्स का बच्चों जो इनर साइड पे जो थिक सेल वॉल थी वो एक दूसरे से दूर गई हुई थी, अब बच्चों वो एक दूसरे के करीब आती है, और उनके दरमियान जो स्ट्रोमेटा है बच्चों वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो देयर इनर साइड टचेज ईच अदर एंड द स्टोमा क्लोजेस। ठीक है, इस तरह से था ना, गार्ड सेल इस तरह से थे, जब उनके अंदर से पानी निकल गया तो इस तरह से उनकी इनर साइड एक दूसरे के करीब आती है, और उनके दरमियान जो सुराग होता है स्ट्रोमेटा, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बच्चों इसी तरह से जिस तरह पे गुब्बारे के अंदर पानी भरे वो किस तरह से टर्जिड हो जाता है, अकड़ जाता है, इस तरह से गार्ड सेल्स भी बिल्कुल अकड़ जाते हैं, और उसी गुब्बारे के अंदर जब आप पानी को निकाल दें तो आप देखें किस तरह से वो जो गुब्बारा है वो सुकड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से गार्ड सेल्स जो हैं वो दोबारा से सुकड़ जाते हैं और दोबारा से अपनी सॉसेज शेप के अंदर वापस आ जाते हैं। जहन में रखें कि जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जो है वो फिल नहीं हुआ होता तो उनकी सॉसेज शेप होती है, लेकिन जब पानी उनके अंदर भर जाता है और वो टर्जिड हो जाते हैं तो उनकी शेप जो है वो बीन शेप हो जाती है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। क्लियर? तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप यहां से देख सकते हैं कि गार्ड सेल्स के अंदर से जितने भी पोटेशियम आयंस है वो सारे बाहर निकल गए हैं, पानी बाहर निकल गया है, और गार्ड सेल्स बच्चों क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। क्लियर? तो होपफुली बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।